इसमें कुछ सच्चाई है कि विटामिन डी के इंजेक्शन से आप बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं? आजकल एक एडवर्टाइजमेंट जैसा हो गया है कि विटामिन डी दीजिए और बच्चे की हाइट बढ़ा लीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि हाइट बढ़ाना कोई चमत्कार नहीं है कि हम आज आए, हमने ये ट्रीटमेंट दिया, हमने इंजेक्शन दिया, हमने कुछ भी किया, हमारे बच्चे की हाइट दिन रात बढ़ जाएगी। नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन डी की एक्सेस। अगर विटामिन डी हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं और बॉडी में इकट्ठा होता है, क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जनरलाइज बच्चे को उल्टी जैसा मन रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे की एपेटाइट सप्रेस हो जाएगी अगर वो एक्सेस विटामिन डी में जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट डॉक्टर चैनल की सेकंड पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है बच्चों में हाइट का इशू। और इस विषय पे हमारे से बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर निरुपमा त्यागी। नमस्ते डॉक्टर निरुपमा आज हमें बताएंगी कि क्यों बच्चों में हाइट का इतना इशू आजकल आ रहा है और हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। तो डॉक्टर निरुपमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल आपने देखा होगा बच्चों के पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट कम रह जाएगी, या हम अपने बच्चे की हाइट अच्छी करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और हाइट बच्चों की कैसे डिसाइड होती है? बच्चों की हाइट जो डिसाइड होती है उसमें दो फैक्टर बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज जेनेटिक्स, मतलब हमारी फैमिली में सबकी हाइट कैसी है, स्पेशली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो जीन्स हैं वो बच्चों में आते हैं, वो हाइट को डिसाइड करते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, विच इज़ न्यूट्रिशन, यानी हमारे बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, डाइट कैसी है। तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। तो इनमें से एक फैक्टर जेनेटिक्स जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, दो फैक्टर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन जिसको हम दोनों चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में स्पेशली बात करेंगे। तो यानी कि आपका कहना है कि हम अपने बच्चों की जो हाइट एक्सपेक्ट करें वो जेनेटिक्स के हिसाब से करें, जैसे उनके पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट है, और साथ साथ में उनका खान पान, उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज, रेगुलर उनकी एक्सरसाइज होती है कि नहीं, इससे भी हाइट के ऊपर काफ़ी प्रभाव आता है। हाँ जी, देखिए जेनेटिक्स का जो कंपोनेंट है वो 60 to 70% हाइट को डिसाइड करता है, पर बचा हुआ 30 to 40% हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम उसमें अच्छे से केयर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, यानी जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज़ें हैं न्यूट्रिशन में जिनको देने से, जो हम घर में दे सकते हैं बच्चों को, जिनसे बच्चों की हाइट पे अच्छा प्रभाव पड़े, उनकी हाइट अच्छी आए? देखिए जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, जो हमारी डाइट है, उसमें हमारे कुछ कुछ कंपोनेंट हैं जो हाइट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हमारी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। जैसे शुगर कंटेंट बहुत हाई है, वो भी हार्मफुल है। प्रोटीन कंटेंट एक लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी हार्मफुल है। तो मेन चीज़ें जो डिटरमाइन करती हैं हमारे बच्चे की हाइट को, दीज आर प्रोटीन इंटेक शुड बी गुड एंड इट शुड बी ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि हमें डाइट से ही प्रोटीन लेना है, सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं जाना है। दूसरा फैक्टर आता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। डेफिनेटली विटामिन डी एंड कैल्शियम एक अप्रोप्रिएट डोज में हमारी बॉडी में जाना चाहिए। अदर फैक्टर्स आर जैसे आयरन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। जिंक और कुछ मिनरल्स एंड विटामिन और होते हैं जो माइनर कंटेंट में हमारी बॉडी को चाहिए, जो यूजुअली हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल से मिलते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने सुना है कि लोग कहते थे पुराने ज़माने में कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी हाइट अच्छी रहेगी, और दूध डेली पीना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए दूध, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है तो दूध हम ले सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मिथ ये है कि दूध हमेशा पीने से या दूध ज़्यादा पीने से बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी। ये मिथ है। दूध अगर हम एक्सेस में देते हैं, अति में देते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूध एक्स्ट्रा पीने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन डी जा रहा है वो बॉडी से निकलता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा मिल्क इनटेक की वजह से बाकी चीज़ें बच्चा नहीं ले पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बॉडी में मिल्क बहुत ज़्यादा जाता है, तो बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको यूजुअली एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को मिल्क कम करता है। एक और फैक्टर होता है कि बहुत ज़्यादा मिल्क इनटेक करने से फाइबर का कंटेंट बहुत कम होता है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उसकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत खराब हो जाता है और हाइट बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी बात है समझना दर्शकों की, बहुत ज़्यादा दूध का इंटेक भी आपके लिए अच्छा नहीं है, और हर चीज़ एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने आजकल देखा है कि लोग विटामिन डी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि विटामिन डी के इंजेक्शन लगाने से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, और विटामिन डी के सैशे और
विटामिन डी की टैबलेट्स आजकल लोग ओवर द काउंटर अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेकर के बच्चों को देने लगे हैं। तो क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है कि विटामिन डी के इंजेक्शन से आप बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं, या क्या इस तरीके से विटामिन डी इस्तेमाल करने के कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आजकल एक एडवर्टाइज़मेंट जैसा हो गया है कि विटामिन डी दीजिए और बच्चे की हाइट बढ़ा लीजिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि हाइट बढ़ाना कोई चमत्कार नहीं है, कि हम आज आए, हमने ये ट्रीटमेंट दिया, हमने इंजेक्शन दिया, हमने कुछ भी किया, हमारे बच्चे की हाइट दिन-रात बढ़ जाएगी, नहीं। विटामिन डी एक विटामिन है, पर विटामिन भी हमारी बॉडी में एक संतुलित मात्रा में जाने चाहिए। हम अगर सोचें कि विटामिन है, डी दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, धीरे-धीरे बॉडी में जाएगा और हमारे बच्चे की अल्टीमेट हाइट बढ़ा देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन डी बोन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोन की हाइट बढ़ाने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विटामिन डी की एक्सेस। अगर विटामिन डी हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं और बॉडी में इकट्ठा होता है, क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो बॉडी से निकल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में विटामिन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। विटामिन डी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके आप साइड इफ़ेक्ट पूछ रहे हैं। तो उसके हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे जर्नलाइज बच्चे को उल्टी जैसा मन रहेगा, नोज़िया, वॉमिटिंग होगा, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे की एपेटाइट सप्रेस हो जाएगी अगर वो एक्सेस विटामिन डी में जा रहा है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिपेशन कराएगा एक्सेस विटामिन डी। विटामिन डी या कैल्शियम ज़्यादा होने से किडनी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जो ये कैल्शियम है जाके अल्टीमेटली किडनी के थ्रू बॉडी से निकलना है। अगर हम एक्सेस में रखेंगे तो जाके किडनी में डिपॉजिट होने लगेगा, लॉन्ग रन में जाके किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करा सकता है। तो अब ये आप कहना चाहती हैं कि अगर आप ज़्यादा विटामिन डी दे रहे हैं, जितना शरीर को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, तो वो किडनी पे भी दुष्प्रभाव डाल बिल्कुल। सकता है और आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे भी शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है और मुझे लगता है सभी दर्शकों को ये समझना चाहिए कि इस तरीके से विटामिन डी ना केवल बच्चों को, बड़ों को भी नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप अपना विटामिन डी को खून में जांच ना करा लें और डॉक्टर से सलाह ना ले लें। तो डॉक्टर साहब, क्या हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों में, बच्चियों में कोई एज होती है कि किसी एज तक बढ़ती हैं, या ये किसी भी एज तक बढ़ सकती है? नहीं, देखिए, जो ग्रोथ है बच्चे में, स्पेशली हाइट, उसके 3 फेजेस होते हैं। एक इन्फेंसी, मतलब शुरू का फर्स्ट ईयर, बच्चे के बर्थ से लेके 1 साल तक की जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत अच्छे से बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। बच्चा यूजुअली 50 सेंटीमीटर के आसपास पैदा होता है और वो जब तक साल भर का होता है 75 सेंटीमीटर के आसपास आपका बच्चा हो जाता है यूजुअल कंडीशन में। तो 25 सेंटीमीटर की जो ग्रोथ है वो इन्फेंसी में होती है, फर्स्ट ईयर में। दूसरी जो ग्रोथ होती है वो हमारी टॉडलर एज ग्रुप, यानी कि 2-3 साल की एज ग्रुप में होती है। वो एक स्टेडी ग्रोथ है, कंटिन्यू ग्रोथ है। तीसरा जो ग्रोथ की स्पर्ट आती है वो आती है प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी यूजुअली फीमेल्स में 10 से 12 साल के आसपास होती है और मेल्स में जो होती है यूजुअली 12 से 16 साल के बीच में होती है। तो जो हमारी हड्डियां हैं, उनके उनकी दोनों 2 हड्डियों के जो लंबी बोन्स हैं उनके बीच में एक ग्रोथ प्लेट होती है। वो ग्रोथ प्लेट क्या करती है, वहाँ पे स्पेस होता है। तो जैसे प्यूबर्टी बढ़ती जाती है, जैसे बच्चा प्यूबर्टी के थ्रू जाता है, तो वो ग्रोथ प्लेट दोनों बोन्स के साथ फ्यूज़ हो जाती है। तो प्यूबर्टी में जब वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो गई है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ सकती, एंड इट्स अ ट्रूथ। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी कि आइए हम इंजेक्शन लगाएंगे या हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे या हम कुछ हिडन सीक्रेटिव फार्मूला आपको देंगे और बच्चे की हाइट इवन प्यूबर्टी के बाद भी बढ़ा सकते हैं, तो इट्स अ स्कैम। ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। हाइट बढ़ेगी तो प्यूबर्टी तक बढ़ेगी जब तक बच्चे की बोन्स फ्यूज़ नहीं हो जाती, ग्रोथ प्लेट आके फ्यूज़ नहीं हो जाती। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने जानकारी दी है कि एक पर्टिकुलर एज तक की हमारी जो बच्चों की हाइट बढ़ती है, तो अगर इस एज के बाद में कोई बच्चा हमारे पास आता है या कोई बड़ा बच्चा आता है, वो कहता है कि नहीं मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या उनके लिए भी हमारे पास कोई उपचार या कोई दवाइयाँ होती नहीं, हैं? ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ होने के बाद अगर हम हाइट बढ़ने के लिए कुछ भी एफर्ट करते हैं या हम किसी को सांत्वना देते हैं कि हाइट बढ़ सकती है, तो ये ठीक नहीं है। हमें बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर, ओवरऑल न्यूट्रिशन पर, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप पर, उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, ना कि हाइट के ऊपर। हाइट इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर अ पर्सनैलिटी। जो आजकल एक सोशल मीडिया में मिथ बन गया, एक सर्कुलेट हो रहा है, पीयर प्रेशर है, मीडिया प्रेशर है, उसको हमें बच्चे के दिमाग से नेगेटिविटी को हटाना है और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ही लंबा हो या हर व्यक्ति के पास हर वो चीज़ रहे जो संभव है। हमें अपनी मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से और अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखना है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज बच्चों के लिए आप रिकमेंड करेंगी या कोई ऐसे पर्टिकुलर व्यायाम जिनसे कि बच्चों को हाइट बढ़ाने में मदद मिल सकती है? देखिए,
एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, स्विमिंग, बास्केटबॉल खेलना, कोई भी गेम खेलना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी खेल रखना हाइट बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? उससे एक तो पोस्चरिंग बहुत अच्छी होती है बच्चे की, दूसरा आपकी मांसपेशियाँ खिंचाव महसूस नहीं करती, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बनी रहती है, तीसरा जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो बच्चे की ओवरऑल न्यूट्रिशन हर चीज़ें बैलेंस में रहती है और हाइट बढ़ने की अल्टीमेट संभावना बढ़ जाती है। पर मैं ऐसा बोलूँ कि खाली एक्सरसाइज से हाइट बढ़ा सकते हैं, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन अगर बच्चा सिडेंटरी है, बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसकी हाइट अपने जेनेटिक पोटेंशियल से थोड़ा लोअर रहने की संभावना रहेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर हम किसी बच्चे को ओवर एक्सरसाइज कराते हैं कि हम उसको ओवर ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशन साथ में अच्छा नहीं है, तो ये अल्टीमेटली हाइट बढ़ाने की जगह नुकसानदायक हो जाएगा। तो हमें योगा, एक्सरसाइज भी एक बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ एक बैलेंस फॉर्म में करनी है। तो बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर निरुपमा ने कि आपको बैलेंस करना है हर चीज़ का, न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते रहें। जेनेटिक फैक्टर को हम डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं या जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर की आगे कोई दवाई या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। डॉक्टर निरुपमा, एंड में आप अपने जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हाइट के लिए कंसर्न है, उनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मेरा मैसेज ये है कि हाइट के लिए आप अगर कंसर्न है तो शुरू से कंसर्न रहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ। हर एज पे हर जो मैंने आपको 3 फेजेस बताई, तीनों फेजेस में ग्रोथ का आप ध्यान रखेंगे। आप अपने पीडियाट्रिशियन से रेगुलर चेकअप कराएंगे। यूजुअली वैक्सीनेशन के टाइम मेजरमेंट होते हैं, बच्चे की हाइट, ग्रोथ, हर चीज़ पे डिस्कशन होता है। कुछ चीज़ें हैं हमारे लिए जो डेंजर साइन है, जहाँ हमें पीडियाट्रिशियन के पास खुद जाना है अपने बच्चे की ग्रोथ को लेके, तो वो आप घर पे असेस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट पर ईयर 4 सेंटीमीटर से कम बढ़ती है, मतलब एक बच्चे की हाइट मिनिमम 4 सेंटीमीटर हर साल बढ़नी चाहिए, तो ये आप घर पे भी मेजर कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना है हाइट के कंसर्न के साथ। एक चीज़ होती है, जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो तो यूजुअली पीडियाट्रिशियन आपको एक ग्रोथ चार्ट देते हैं, तो ग्रोथ चार्ट में कुछ सेंटाइल्स होते हैं, मतलब आपका बच्चा जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है वो उसी लेवल पे ग्रो करे। अगर वो उससे फॉल करता है, उस लेवल से वो नीचे जाता है, तो देयर इज़ अ कंसर्न, आपको जाना है। कभी आपका बच्चा किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जैसे क्रॉनिक इलनेसेस हुई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपको पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर जाना है। या आपको लगता है आपका बच्चा एक्चुअली जेनेटिक पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सकेगा, तो भी आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। हाँ, कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कभी भी किसी एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाएंगे कि फलाना इंजेक्शन आएगा हमारे बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। नहीं, ग्रोथ इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको आपको शुरू से ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, इन्फेंसी में भी, टॉडलर एज ग्रुप में भी और पिबर्टल एज ग्रुप में भी। रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैलेंस्ड डाइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट, दिस विल डू हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ योर बेबी। बहुत बढ़िया संदेश दिया है डॉक्टर निरुपमा ने कि आप रेगुलर अपने बच्चों की हाइट चेक करते रहें घर में, अपने पीडियाट्रिशियन से समय समय पे सलाह लेते रहें। अगर आपको 1% भी ये लगता है कि आपका बच्चा जो अप्रोप्रिएट हाइट इंक्रीज एक साल में होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की, अगर वो नहीं हो रही है, तो जाके अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, सलाह लेकर के प्रॉपर उसमें आप इलाज करें और अपने बच्चों का न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का बैलेंस बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निरुपमा, इतने अच्छे टॉपिक पे आपने हमारे सारे दर्शकों को इतना अच्छी अच्छी बातें बताई। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।